बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज वाइट कलर पे बनने वाला हमारा खूबसूरत सा डिज़ाइन इंशाल्लाह हमेशा की तरह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त यूनिक से सेशन की तरफ। तो यहाँ पे लेआउट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने 1.25 इंच में यहाँ पे हमने 2 पट्टियाँ लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ में पेस्ट की हैं। जबकि मिडल में आप देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन हमारा तकरीबन 1.25 इंच का गैप है और मिडल में हमारी पट्टी आएगी। और यहाँ पे सेम एज इट इसी मेथड में जिस तरह हमने लेफ़्ट और राइट में हमने 1.25 इंच की पट्टियाँ पेस्ट की हैं, तो नीचे जो आपका बॉक्स है उसको भी आपने इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है। मोस्टली हमारी एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइंस इस शेप में आते हैं, तो इंशाल्लाह होप सो आज का जो कंसेप्ट है वो आपको मज़ीद पसंद आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2 इंच और 1 पॉइंट, यानी हमने इसको मिडल कर लेना है। सेम एज इट इस वी को या इस यू को आपने सेम एज इट इसी मेथड में मिडल कर लेना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोटल हमारी लेंथ है नीचे यू की, उसका भी हमने हाफ कर लिया, यानी 4 इंच और 1 पॉइंट अगर वो बनता है तो आपने वो मिडल में जाके इसको मिडल में इसको आपने सेंटर कर लेना है। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.5 इंच डाई के या 3.5 इंच कतर का कोई भी आप यहाँ पे कोई ऐसा गोल बॉक्स गिलास या कोई ऐसी चीज़ ले सकते हैं जिससे आज हम अपने डिज़ाइन को क्लियर करेंगे या इसकी जो लेआउट है वो यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने अपने गिलास को रखना है और यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारी जो शेप है वो बन चुकी है। अब यानी आउटर जो डाई है उसको हमने यूज़ करते हुए आज की हमारी जितनी भी मार्किंग है वो हमने यहाँ पे परफॉर्म करनी है। एक चीज़ यहाँ पे वाज़े करता चलूँ आपके साथ फ्रेंड्स कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जो हमारी यहाँ पे लेआउट आ रही है वो हमारी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। वो इस वजह से कि हमने तमाम मेजरमेंट्स और ये सारी चीज़ें हमने इसी साइज़ पे डिज़ाइन की हुई हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जब भी ये डिज़ाइन अगर बनाने की कोशिश करनी है तो आपने कोशिश करनी है कि लेआउट सेम एज इट आपने रखनी है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड हमारी थोड़ी सी रॉन्ग हुई है, उसको हमने यहाँ पे रेज़ करके हमने आउटर जो डाया है वो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लेना है। तो जब भी आप काम कर रहे होंगे तो इसमें थोड़ा बहुत 19-20 आप में फ़र्क आएगा, जो कि आप बाद में रेज़ करके इसको आप यहाँ पे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये जस्ट इसको हम स्किप भी कर सकते थे, लेकिन ये एज आ मोटिवेशनल चीज़ आपको दिखाई गई है कि जब एक प्रोफेशनल बंदा काम कर रहा होता है तो उससे भी मिस्टेक्स होती हैं और अल्टीमेट उसके पास भी उसका कुछ सोल्यूशन होता है जिसको वो अवेल करता है और अपनी जो डिज़ाइनिंग है उसको कंप्लीट करता है। क्योंकि हमारे पास भी कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम तो होता नहीं है, हमने भी एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। 3 चीज़ें बनती हैं और उसमें एक चीज़ बेस्ट होती है, वो हम आपके लिए यहाँ पे ले आते हैं। तो सेम एज इट यही मेथड है, जस्ट आपकी जो माइंड की ग्रोथ है वो हमने इस हिसाब से करनी है कि आपका जो माइंड है वो यहाँ पे डिज़ाइनिंग की तरफ इस बिहाफ पे जाना चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आपके साथ ये हम शेयर करते रहेंगे गाहे बगाए। और यहाँ पे सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो फ्लावर्स हैं या जो हमारी यहाँ पे जो लुक है वो आपके सामने यूँ बनती जा रही है। और जो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस एरिए पे हमारी लुक आ रही है, आप देख सकते हैं सेम एज इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ पे भी इसको हमने अपने स्केल में से एक जैसा किया है। उसकी वजह यह है ताकि हमारा लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ में आप हमारी जो एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट देखेंगे वो एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फ्रेंड्स जो कि आप स्किप करके कम भी कर सकते हैं या उनको बेहतर भी कर सकते हैं। ये जस्ट एक आइडियाज़ होते हैं जो कि आपके साथ आज शेयर करना मकसद होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी जो मार्किंग है यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने बढ़ना है अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसकी जो लुक है वो ऑलरेडी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.25 इंच पे हमने यहाँ पे गैप दिया है और यहाँ पे हमने ये बॉक्सेस इस तरीके से बनाने हैं। ये आप देख सकते हैं 1.25 इंच यानी 1 इंच से 2 पॉइंट यहाँ पे हमारी लेआउट कम है। तो सेम एज इट हमारी मेजरमेंट फ्रेंड्स एंड तक यही जाएगी। जहाँ तक जैसे हमने कर्व 3.5 इंच लिया है तो यहाँ पे हमने तकरीबन 1.25 इंच लिया है साइज़, तो 1.25 इंच ही हमारे तमाम मेजरमेंट्स में एक जैसी ही पैमाइश आएगी। तो ये जस्ट टेक्निक्स होती हैं, इन टेक्निक्स को आपने फॉलो करना है क्योंकि ये टेक्निक्स ऐसे नहीं होती हैं, हम इन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, बार बार हमें डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है, फिर जो बेस्ट हमारे पास मेजरमेंट आती है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपने कोशिश ये करना है कि
मेजरमेंट में कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आप इस किस्म का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये चीज़ बने, और जैसा कि मोस्टली आप अगर हमें फीडबैक देते हैं और कहते हैं माशाल्लाह आपकी डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी है या बड़ी खूबसूरती के साथ आती है, और अक्सर लोग जब हमसे ये रब्ता करने की कोशिश करते हैं कि सर हमारी डिज़ाइनिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसमें जब उनके साथ हम नेगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं, प्रॉब्लम्स उनका ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो हमें तब समझ लगती है कि वो मेजरमेंट में जाके कहीं ना कहीं उन्होंने ढील ढाल कर दिया है या कहीं पे उनका झोल आ चुका है, जिसकी वजह से उनकी जो खूबसूरती है वो डैमेज हो चुकी है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो मेजरमेंट्स आपके साथ शेयर की गई हैं आपने उनको फोकस करना है और उनको फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमारी मेजरमेंट तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हमने एंकर थ्रेड लेना है। वाइट पे हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किन कलर लिया, लाइट स्किन कलर है। ऊपर हमारा ब्लैक रेशमी थ्रेड है। एंकर के धागे की हमने यहाँ पे सेटिंग करनी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम सबसे पहले इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट करके हमने सबसे पहले एंकर के धागे की सेटिंग करनी है। नीचे से बबन की केसिंग को हमने करना है लूज़, ऊपर से टेंशन को आपने टाइट करना है। और इंशाल्लाह किसी भी सेविंग मशीन पे, आपके पास होम या इंडस्ट्रियल जो की मशीन है, कोई भी मशीन है, तो सेम एज इट इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप अपने एंकर के धागे की सेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेम एज इट जो हमने लेआउट किया है उसको अब यहाँ पे हमने इसको फाइनलाइज कर लेना है। स्केच पहले बने हैं और उन स्केच को हमने यहाँ पे फाइनल कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अपनी सेविंग मशीन को बिल्कुल मुनासिब रफ्तार पे यहाँ पे रन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जल्दी या तेज़ी आपने इसमें नहीं करनी, बिल्कुल स्मूथ हाथों के साथ इसको आपने मशीन को रन करना है। और अब राइट साइड हमारी हुई है, तो अब यहाँ पे हमने अपनी जो दूसरी साइड है वहाँ से तो राइट बनती है, जबकि फर्स्ट साइड को अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारी लेफ़्ट साइड कंप्लीट होगी। तो इस तरीके से आपने हमारी तमाम जो स्केचेस हैं इनको आपने कंप्लीट करना है। आउटर जो डाया है फ्रेंड्स, इस पे अगर फोकस किया जाए तो बिल्कुल जो एंड पॉइंट है हमारा, जहाँ पे 1.25 इंच की हमारी पेपर फ्यूज़, बिल्कुल माइनर सा आपने गैप इतना छोड़ना है कि आपकी जो सिलाई है वो पेपर फ्यूज़ के ऊपर आनी चाहिए। वो आप हाफ फुट की भी रख सकते हैं या आधे पैर की भी, अगर नॉर्मल अल्फाज में बताया जाए आधे पैर की भी आप सिलाई यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आपकी डिज़ाइनिंग आपको यहाँ पे समझ आ चुकी होगी। और इसी तरीके से हमारे जो बॉक्सेस हैं वो आपने इस तरीके से कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो आइडियाज़ हैं फ्रेंड्स। या तो आप इसको यहाँ पे भी लॉक कर सकते हैं, जो फाइनल लुक है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद नुमाया करना चाहते हैं, अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो आप इन सिलाइयों को डबल कर लें। यानी इन सिलाइयों के साथ जो जो स्टेप्स आपने यहाँ पे फॉलो किए हैं उनके साथ बिल्कुल जॉइंट बिल्कुल जोड़ के आपने एक एक सिलाई और लगा देनी है, तो आपका जो डिज़ाइन है वो मज़ीद विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो लुक है वो आपके सामने आ चुकी है। ये सिंगल है, अब इसको हम जब डबल करेंगे तो हमारे पास जो लुक आएगी वो आपके सामने इंशाल्लाह हम इसको दिखाते हैं। लेकिन इसका जो डबल करने का तरीका है, थोड़ा सा इसमें आप इसकी टेक्निक समझ लीजिए कि यहाँ पे जब भी हम डबल करने की कोशिश करेंगे तो आपने कोशिश करनी है बिल्कुल स्मूथ हाथों से आपने इसको मशीन को रन करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी। और नेक्स्ट रन आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल टांके के साथ टांका जोड़ कर आए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब हम तमाम सिलाइयाँ कंप्लीट कर चुके हैं तो हमारी जो जॉइंट्स हैं इन पे हमने प्लस का निशान छोटा सा बना लेना है, ताकि हमारे जो डिज़ाइन की लुक है वो मज़ीद अट्रैक्टिव बन जाए। और साथ ही आप हमारी जो गुलाइयाँ हैं उनमें आप इनको लॉक कर सकते हैं। इस तरीके से आपने एक ही बार आप बेशक इसको सेटअप को बनाते जाएं। यहाँ पे इस तरीके से आपने इनको माइनस का निशान बना के या इसको ग्रिप का निशान बनाते हुए इस तरीके से लॉक कर लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी किसी भी CNC मशीन से आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनिक सा आइडिया है, यूनिक सा कंसेप्ट है। होप सो आपको हमेशा की तरह हमारा आइडियाज़ ये जो हमारा आइडिया है ये भी पसंद आया होगा। किसी भी कलर पे आप इसको इम्प्लीमेंट करके, किसी एज पे भी इम्प्लीमेंट करके आप इस डिज़ाइनिंग को बना सकते हैं। बहुत आसान सी टेक्निक्स थी। हमारी पूरी कोशिश होती है हम कोई भी डिज़ाइन बनाएं बिल्कुल सिंपल तरीके के साथ वो आपके साथ शेयर करें। और अब कहाँ तक हम इसमें कामयाब होते हैं कमेंट सेक्शन में
आपने अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर करना है ताकि हमें मज़ीद मोटिवेशन मिल सके, आप हमारे काम को पसंद कर रहे हैं या नहीं ये हमें पता चल सके। और अगर आप इस किस्म के ज़बरदस्त यूनिक सी डिज़ाइनिंग देखना चाहते हैं या वीडियोज़ के बारे में आप हमारी रहनुमाई करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमसे हमें इसमें रहनुमाई दे सकते हैं। प्लस आप हमारे ऑफिशियल जो व्हाट्सएप नंबर है आप इस पे जाके भी हमें मोटिवेट कर सकते हैं, अपनी कीमती आरा हमसे शेयर कर सकते हैं। कफ में हल्का सा ब्लैकिश लुक यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको आप बैन में भी कहीं भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फ्रेंड्स नेक्स्ट इस ज़बरदस्त यूनिक से सेशन में। जब तक अपनी और अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अपने दोस्तों अबू बकर को दीजिए इजाज़त। सोहने रब दे हवाले।